स्टूडेंट वेक्टर थे इस क्वेश्चन में, गिवन टर्म है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, डी गिवन है। लेट डी वेक्टर बी अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए एंड बी। बेटा हमें डी वेक्टर पता है जो कि परपेंडिकुलर है ऑन बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर्स गिवन है, जो डी वेक्टर है परपेंडिकुलर ऑन दीज टू वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर ऑन दीज टू वेक्टर्स है, तो बेटा हम इसके लिए यूज करेंगे जो परपेंडिकुलर टर्म है, डी वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना मींस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इसमें हम साथ में यूज करेंगे लैम्डा, लैम्डा ए क्रॉस बी, ताकि सारे वेक्टर यूज हो जाए। नाउ एक सबसे पहले ए क्रॉस बी देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस वेक्टर सबको फाइंड आउट करना आता है। क्रॉस वेक्टर हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, 2 7 -1 3 0 5। ये हमारे पास हो जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आई कैप 35 -0 माइनस जे कैप, दिस टर्म इज 10 +3 एंड के कैप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, ये हो जाएगा 0 -21। मींस जो ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज 35 आई कैप -13 जे कैप -21 के कैप। ये तीन नंबर्स आ जाएंगे, 35 आई कैप -13 जे कैप -21 के कैप। नाउ जो डी वेक्टर है, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी है, तो बेटा ये डी वेक्टर हो जाएगा, अगर मैं ए क्रॉस बी वैल्यू यहां पे पुट करोगे, लैम्डा टाइम्स 35 आई कैप -13 जे कैप -21 के कैप। ये हमारे पास आ गया डी वेक्टर। नाउ गिवन टर्म जो है, गिवन टर्म है सी डॉट डी, सी डॉट डी 12 है। मींस इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट करो विद सी। इसे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे विद सी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट विद सी करो, सी डॉट डी डॉट करोगे आप तो लैम्डा टाइम सी डॉट डी, मतलब सी आ जाएगा यहां पे, C1 मतलब आई कैप -जे कैप +2 के कैप डॉट 35 आई कैप -13 जे कैप -21 के कैप। ये टर्म आपके पास आ गई ए सी डॉट डी। नाउ सी डॉट डी वैल्यू जो है, सी डॉट डी वैल्यू गिवन है 12, सी डॉट डी 12 गिवन है, ये 12 हो जाएगा लैम्डा टाइम्स। इसे डॉट प्रोडक्ट करो, आई कैप विद आई कैप 35 +13 -42, 35 +13 -42, ये टर्म बन जाएगी 12, 48 -42 6 लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा हो जाएगा 2। वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 इस टर्म में पुट करो, डी वेक्टर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट करोगे, डी वेक्टर हो जाएगा आपके पास 70 आई कैप -26 जे कैप -42 के कैप। ये डी वेक्टर हो गया, 70 आई कैप -26 जे कैप एंड 42 के कैप। नाउ हमें फाइंड आउट करना है सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी फाइंड आउट करो, सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी ये आ जाएगा सी क्रॉस डी। बेटा फिर से क्रॉस प्रोडक्ट एक बार, आई कैप जे कैप के कैप, सी वेक्टर गिवन है 1 -1 2 एंड डी वेक्टर जो फाइंड आउट हो गया है 70 -26 -42। सी डॉट डी, सी क्रॉस डी आ जाएगा, सी क्रॉस डी आई कैप, ये नंबर आ जाएगा 42 प्लस 26 × 2 52 माइनस जे कैप हो जाएगा -42 -140 प्लस के कैप हो जाएगा -26 प्लस 70। इससे सी क्रॉस डी वैल्यू आ जाएगी, सी क्रॉस डी ये बन के आ जाएगा 94 आई कैप माइनस प्लस 182 जे कैप प्लस 70 -26 ये बन के आ जाएगा 44 के कैप। दिस नंबर इज सी क्रॉस डी।
C क्रॉस D आ गया। अब फाइनल आंसर के लिए इसे डॉट प्रोडक्ट विद दिस नंबर करो। डॉट प्रोडक्ट विद दिस नंबर मतलब माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के माइनस के कैप डॉट विद C क्रॉस D। C क्रॉस D के साथ इसका डॉट करो। बेटा मैं डायरेक्टली डॉट लिख रहा हूं, ये डॉट हो जाएगा माइनस 94 प्लस 182 माइनस 44। डॉट प्रोडक्ट क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करोगे 182 माइनस ये हो जाएगा 138, 182 माइनस 138 ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 44। मींस ऑप्शन डी फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट।